दुनिया में आज 7 महाद्वीप हैं, जिनमें सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, लेकिन क्षेत्रफल के मामले में सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, जो ओशियाना क्षेत्र के तहत आता है। ओशियाना का कुल क्षेत्रफल लगभग 8.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फ्रेंच पोलिनेशिया, हवाई और न्यू कैलेडोनिया जैसे विकसित देशों के साथ साथ कुछ गरीब और पिछड़े देश भी शामिल हैं। यहाँ पर कुछ देश ऐसे हैं जहाँ गरीबी का स्तर बहुत ज्यादा है। बच्चों को पढ़ाई तो दूर, 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता है। इस क्षेत्र के कुछ देशों में गरीबी और भुखमरी का आलम बहुत गंभीर है। अब सवाल उठता है कि इन देशों की कंगाली और भुखमरी की वजह क्या है और वो कौन से देश हैं जहां ये समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। आइए जानते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। पपुआ न्यू गिनी विकसित अमीरी पेश करती ओशियानिया के अंदर अगर झांक कर देखेंगे तो सबसे जर्जर हालत आपको इसके एक पिछड़े देश पपुआ न्यू गिनी की ही नजर आएगी। इस देश में करीब 1,05,76,000 से ज्यादा की आबादी निवास करती है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जो गरीबी और बेरोजगारी को भी बढ़ाने में फुल सपोर्ट कर रहा है। आज इस देश की करीब 34% आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है, जो हर रोज $2 से भी कम कमाते हैं, जिसमें 2 वक्त का खाना खाना भी मुश्किल होता है। इस गरीबी का कारण आय असमानता को ही माना जाता है। जहाँ एक तरफ रिचेस्ट कंट्रीज हैं, वहीं दूसरी तरफ पपुआ न्यू गिनी जैसे गरीबी में जीते देश, जिनके पास रहने तक को ढंग का घर नहीं है और हालात वक्त के साथ और बद से बदतर होते जा रहे हैं। लेकिन सरकार इस पिछड़े देश पर नजर डालने के लिए तैयार नहीं है। न तो स्थायी घर बनाने की योजना चलाई जा रही है और न ही जनता को साफ स्वच्छ पानी मुहैया कराने के लिए कोई कदम उठाया जा रहा है, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत भी जर्जर ही है। जितनी तेजी से यहाँ इनकम का ग्राफ घट रहा है, उतनी ही तेजी से क्राइम का लेवल बढ़ता जा रहा है। आज इस देश का क्राइम रेट 80% को भी पार कर चुका है। लोग अपना खर्चा उठाने के लिए चोरी चकारी, लूटपाट, हिंसा के रास्ते पर चल पड़े हैं। पावर में बैठे लोग भी इस देश की गरीबी का मुख्य कारण है। यहाँ चोर और किडनैपर से ज्यादा पुलिस भ्रष्टाचार करती हुई नजर आती है। झगड़े सुलझाकर शांति बनाए रखने की जगह जेब भरने में यकीन करती है। भ्रष्टाचार नाम की दीमक देश को अंदर ही अंदर खोखला करती जा रही है। यहाँ के मंत्री भी सत्ता की आड़ में अपनी जेब भरते हैं। आज सरकार अगर चाहकर भी कुछ योजना चलाती है तो गरीब लोगों तक उस योजना का लाभ पहुँच ही नहीं पाता। ऊपर बैठे लोग ही पैसे हजम कर जाते हैं। इसलिए आज इस देश की ना तो लड़कियां, महिलाएं सुरक्षित है और न ही युवाओं का भविष्य। सोलोमन आइलैंड दूसरे नंबर पर विराजमान है। सोलोमन द्वीप, जिसे सोलोमन्स के नाम से भी जाना जाता है, जो आज तकरीबन 8,19,198 लोग का घर है। सोलोमन आइलैंड में गरीबी की धुन चारों तरफ फैली हुई है। आज 12% आबादी यानी कि लगभग 98,300 लोग तो ऐसे हैं जो गरीबी में जिंदगी काट रहे हैं, जबकि 25,000 लोग के हाल इतने खराब हो चुके हैं कि उन्हें रोजाना खाना तक नहीं मिल पाता। सोलोमन आइलैंड पर प्रकृति की भी मार पड़ती रहती है। चक्रवात, भूकंप, सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाएं इस देश को गरीबी की तरफ धकेलती जा रही हैं। आज सोलोमन आइलैंड के सिर्फ 8% ग्रामीण इलाके ही ऐसे हैं जहां सिर्फ साफ सफाई देखने को मिलती है। लेकिन इन इलाकों से अगर बाहर निकल कर देखा जाए तो जगह जगह आपको गंदगी, कूड़े के ढेर, गड्ढों में भरा पानी और पानी में भिनभिनाते मच्छर नजर आएंगे, जो देश में बीमारियों को खुलकर प्रमोट करते हैं। आज यहाँ खुजली, स्किन फंगस, ट्यूबरक्यूलोसिस जैसी बीमारियों से जुड़े अनगिनत मरीज देखने को मिल जाएंगे और इन्हीं बीमारियों के चलते बड़ी आबादी अपनी जान गंवा देती है। गरीबी, गंदगी और बीमारियों की चपेट में आज कई बच्चे कुपोषित हो चुके हैं, क्योंकि न वक्त पर इलाज मिलता है और न ही खाना। देश की अर्थव्यवस्था भी चरमराई हुई है। यहाँ लकड़ी का उत्पादन बड़े लेवल पर होता है, जो देश को आगे ले जाने के लिए काफी नहीं है। इस देश की बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है। सोलोमन द्वीप में बुनियादी ढांचा भी बहुत खराब है। यहाँ अक्सर बिजली की कटौती रहती है और सड़कों की हालत तो बस पूछिए ही मत। सड़कें देखकर आपको समझ ही नहीं आएगा कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क। सोलोमन आइलैंड्स में आज भी परिवार घर के खर्च को पूरा करने के लिए छोटी उम्र से ही बच्चों को काम पर लगा देते हैं, जहाँ चाइल्ड लेबर का पूरी दुनिया विरोध करती है। वहीं सोलोमन द्वीप में ये बात आम हो चुकी है, जिसके कारण बच्चे शिक्षा से दूर गलत कामों में फंस जाते हैं और कई लड़कियां तो प्रोस्टिट्यूशन में भी इन्वॉल्व हो चुकी हैं। सोलोमन के आगे न बढ़ने का कारण लड़का और लड़की में भेदभाव भी है। आज यहाँ आपको ज्यादातर स्कूलों में लड़कों की संख्या ज्यादा दिखेगी, क्योंकि यहाँ के लोग आज भी लड़कों को लड़कियों से ज्यादा समझते हैं, जबकि लड़कियों को सिर्फ चूल्हा चौके तक रखते हैं। वानुआतू ये 83 बिखरे हुए ज्वालामुखी और प्रवाल द्वीपों का एक हरा भरा द्वीप समूह है, जहाँ प्राकृतिक सुंदरता, लहराते पेड़ और शानदार बीचेस देश को खूबसूरती प्रदान करते हैं। लेकिन जब खूबसूरती का पर्दा आग से हटता है तो देश का असली रूप, गरीबी, बेरोजगारी साफ साफ निखर कर आती है। जो प्रकृति वानुआतू को खूबसूरती का अनमोल तोहफा देती है, वही प्रकृति इसके विनाश का भी कारण बनती जा रही है। कभी वानुआतू में सूखा पड़ता है तो कभी बाढ़ घरों को बहा ले जाती है, कभी चक्रवात आते हैं तो कभी ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन लोग का सुकून छीन ले जाते हैं। और 2015 तो वानुआतू के लिए सबसे बुरा काल बन के आया था। चक्रवात तूफान ने कुछ द्वीपों पर 96% तक फसलों को उजाड़ कर रख दिया था, जिससे देशवासियों को भारी नुकसान, भुखमरी का सामना करना पड़ा था। वानुआतू की सिर्फ 1.8% भूमि ही ऐसी है जहां खेती बाड़ी की जा सकती है, इसलिए यहाँ कृषि भी सीमित ही है, जबकि देश की बड़ी आबादी की जीविका कृषि पर ही डिपेंड है। इसलिए
इसलिए देश में आर्थिक कमजोरी भी खूब फल फूल रही है। जितने भी सीमित क्षेत्र में खेती कर फसलें उगाई जाती हैं, वो किसी न किसी प्राकृतिक कहर से उजड़ जाती हैं। इसलिए लोग गरीबी से बाहर निकल ही नहीं पाते। देश में जहाँ कृषि योग्य भूमि कम होती जा रही है, वहीं समुद्र स्तर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। देश की आबादी भी फुल स्पीड से बढ़ रही है। 2023 के मुकाबले में 2024 में वानुअतु की आबादी में लगभग 2.34% की बढ़ोतरी हुई है और आज इस देश की आबादी लगभग 3,27,777 है, जिसमें सिर्फ 26% लोग शहरी इलाकों में रहते हैं, जबकि 74% आबादी का बसेरा गाँव के इलाकों में है, जहाँ असली गरीबी दिखाई देती है। आज अनएम्प्लॉयमेंट रेट देश की कमर तोड़ रहा है। पिछले साल के मुकाबले आज वानुअतु का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.10% पर पहुंच गया है। वहीं क्राइम रेट का लेवल भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज यहाँ क्रेडिट कार्ड, ATM फ्रॉड आम बात है। टूरिस्ट से पैसा छीनना, बार्स, क्लब्स में उन्हें धमका कर लूटना आज वानुअतु की पहचान बन गई है, जिसकी वजह से रोजगार में कमी, शिक्षा का अभाव है। सोचिए, जिस देश में लोगों को खाने को तरसना पड़े, भला वो देश अपने बच्चों को शिक्षा कैसे ही दे सकता है, जबकि तरक्की का रास्ता तो एजुकेशन से होकर ही गुजरता है। इसलिए वानुअतु के हालात जिसके तस ही बने हुए हैं और इसमें सरकार की कमजोर नीतियां भी शामिल है, जिस कारण देश से गरीबी की चादर हटाना बहुत मुश्किल है। मार्शल आइलैंड्स। दोस्तों, अगला द्वीपीय देश है मार्शल आइलैंड, जिसका लैंड एरिया 181 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। मार्शल द्वीप 1200 से ज्यादा द्वीपों, टापुओं और ज्वालामुखी द्वीपों से मिलकर बना है और इसका ज्यादातर हिस्सा यानी लगभग 7,50,000 स्क्वायर माइल सी एरिया है। इसलिए इस देश की आबादी छोटे से लैंड एरिया में ही सिमटी हुई है। मिट्टी की स्थिति भी बेहद खराब है, जिसमें कृषि करना मुश्किल साबित होता है। खराब मिट्टी का सबसे बड़ा कारण है न्यूक्लियर टेस्टिंग, जिसने मिट्टी को अनफर्टाइल बना दिया। 1946 और 1958 के बीच अमेरिकी सेना ने यहाँ परमाणु परीक्षण किए थे। इससे क्षेत्र में रेडियोधर्मी क्षति हुई है। इसलिए यहाँ की बड़ी आबादी खेती बाड़ी पर निर्भर न रहकर मछली पालन से अपने घर का चूल्हा चलाती है। मार्शल आइलैंड्स में समस्याओं की एक लंबी लिस्ट देखने को मिलती है। कम ऊंचाई और कमजोर आर्थिक आधार के कारण प्राकृतिक आपदाओं का भी खतरा मार्शल द्वीप पर तलवार की तरह लटका रहता है। इस देश के पास कमाने का कोई खास जरिया नहीं है, इसलिए फाइनेंशियली विदेशी सपोर्ट पर डिपेंड रहता है। इसके अलावा द्वीपीय समूह ने क्वाजालेन पर मिसाइल परीक्षण रेंज के लिए अमेरिका को भूमि पट्टे पर दी है। आज इस द्वीप पर बेरोजगारी की हवा तेजी से फैली हुई है। 2021 में तो यहाँ बेरोजगारी का दर 5.2% तक जा पहुँचा था और आने वाले सालों में भी जस का तस बना रहा। बेरोजगारी की मार सबसे ज्यादा बच्चों को प्रभावित करती है। आज यहाँ पैदा होने वाले 1000 बच्चों में से 29 बच्चों की मौत 5वें जन्मदिन से पहले ही हो जाती है और कुछ बच्चे तो जीते जी ही मरने की कगार तक पहुँच जाते हैं। कुपोषण की समस्या यहाँ पे आपको आसानी से देखने को मिल जाएगी। वो कहते हैं ना, जहाँ गरीबी होती है वहाँ गंदगी अपने आप ही पैर पसार लेती है। यही हाल मार्शल आइलैंड्स का भी है। आज यहाँ ग्रामीण इलाके कच्ची जमीन, कूड़ा कचरा और अपार गंदगी से सजे हुए हैं। आज मार्शल आइलैंड्स पर हर वो समस्या मौजूद है जो किसी भी देश को तबाह करने के लिए काफी है। गरीबी से लेकर गंदगी तक और बेरोजगारी से लेकर बीमारियों तक आज ये द्वीप भरा पड़ा है। इसके अलावा क्राइम भी देश को डुबाने में सपोर्ट कर रहा है। करप्शन ने यहाँ की जनता पर सबसे ज्यादा कहर ढाया है। उनसे उनके हक छीन लिए हैं। वहीं इलीगल ड्रग्स ने घरों को खाली कर जेलों को भर दिया है। ट्रैफिकिंग, चोरी चकारी भी यहाँ फल फूल रही है। किरिबाती। दोस्तों, बात करते हैं ओशियानिया के सबसे आखिरी और गरीब देश की, जिसका नाम है किरिबाती, जो एक तरफ हरियाली, ऊंचे ऊंचे पेड़, लगून, समुद्री तट और शांत माहौल से टूरिस्ट को खूबसूरती से लुभाता है। वहीं दूसरी तरफ गरीबी, बेरोजगारी टूरिस्ट को यहाँ आने से रोकती है। किरिबाती दुनिया का एकमात्र ऐसा देश बन गया है जो एक साथ सभी 4 गोलार्धों में स्थित है। उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वी गोलार्ध। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किरिबाती के चारों ओर घूमती है और पूर्व की ओर बहुत दूर तक जाती है। इसलिए किरिबाती की चर्चा दूर दूर तक होती है। वैसे चर्चा तो यहाँ की गरीबी को लेकर भी की जाती है। लगभग 1,34,518 लोगों से गुलजार किरिबाती की करीब 21% आबादी ऐसी है जो गरीबी रेखा से नीचे रह रही है, जिसके कई कारण है, जिसमें पहला है भूमि। किरिबाती को सही मिट्टी और ताजे पानी की कमी के कारण खेती बाड़ी में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कई समुदाय तो आज इम्पोर्ट हुए खाद्य पदार्थों पर ही निर्भर हैं। आज इस द्वीपीय देश का पेट भरने का काम कर रही हैं मछलियाँ, जो न सिर्फ इनकी भूख खत्म करती हैं, बल्कि इन्हें बेचकर ये लोग पैसे भी कमाते हैं। लेकिन सिर्फ इतने की 2 वक्त का गुजारा हो सके, लेकिन ये कभी कभी नामुमकिन साबित होता है, क्योंकि ज्यादातर सामान इम्पोर्ट किया जाता है, जिस कारण दाम में बढ़ोतरी हो जाती है। किरिबाती में आज रोजगार की स्थिति बेहद नाजुक है और बढ़ती जनसंख्या देश को नीचे धकेलने का काम कर रही है। यहाँ कुशल श्रमिकों की भी कमी देखने को मिलती है, इसलिए रोजगार को फैलाना बहुत मुश्किल है, जिसका कारण है शिक्षा का ज्ञान न होना। और ज्यादातर स्कूल वगैरह सभी साउथ तरावा में स्थित है, जहाँ से बाहरी द्वीपों पर बसने वाले छात्रों के लिए शिक्षा लेना महंगा हो जाता है। इसलिए ज्यादातर परिवार अपने बच्चों को पढ़ा ही नहीं पाते। देखा गया है कि जिन परिवारों में शिक्षा का स्तर ज्यादा है, उनमें गरीबी का दर कम है। किरिबाती में 90% से ज्यादा बच्चे गरीबी में अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। उन्हें मुश्किल से 30 त्योहारों पर ही अच्छा खाना खाने को मिलता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इन
देशों की गरीबी को खत्म करने के लिए क्या महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए, कैसे ये देश गरीबी के दलदल से बाहर निकल सकते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।